आप पिज्जा के ऊपर इसकी टॉपिंग करें, एक तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और जबरदस्त गजाइत भी आ जाएगी। ये जो नजर आ रहे हैं ये वो बाबरकत दरख्त है जिसके बारे में 70 अंबिया ने बरकत की दुआ मांगी। ये है जैतून, ऑलिव, एंड वी आर इन द वैली ऑफ ऑलिव्स। हम जैतून की वादी में हैं, कलर कहार के अंदर, जिस बाग में मौजूद है। यहाँ पे 18,000 से ज्यादा जैतून के दरख्त लगाए गए हैं। जैतून की शाख, ऑलिव ब्रांच, इट्स ए सिंबल ऑफ पीस एंड विक्ट्री। ये अमन और खैर सगाली का एक निशान समझी जाती है। आप सुन के हैरान होंगे कि दुनिया के ममालिक में 7 मुल्कों के झंडों पर जैतून की शाख बनी हुई है और यूएनओ के झंडे पर भी जैतून की शाख है। तो जनाब शेफ हो यानी खाना पकाने वाले, फार्मास्यूटिकल फर्म्स वाले हो यानी दवाइयां बनाने वाले, डॉक्टर हो, सब ही जैतून के दिल दादा नजर आते हैं और इसके कसीदे पढ़ते हैं। और जनाब जमाना कदीम में जैतून को कुकिंग के साथ साथ परफ्यूम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, रोशनी और साबुन के तौर पर भी। अच्छा बताइए, ये जैतून फल है या सब्जी? सब्जी समझा जाता है लेकिन टेक्निकली इट्स ए फ्रूट और इसकी फैमिली का नाम है ड्रूपस। और इसकी फैमिली के अंदर आम, आड़ू, चेरी, बादाम, पिस्ता, ये सारे इसके कजन्स हैं। और जमाना कदीम में तो स्टार्टर के तौर पे भी, खाने के शुरू में भी जैतून इस्तेमाल होता था और आखिर में डेजर्ट के तौर पर भी जैतून इस्तेमाल किया जाता। रिमेंबर, स्पेन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ग्रीस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। सबसे ज्यादा जैतून स्पेन में पैदा होता है और सबसे ज्यादा जैतून ग्रीस यानी यूनान में खाया जाता है। और यह जैतून का दरख्त अंबिया की मुकद्दस सरजमीन पर उगता है। तूफान नूह के बाद सबसे पहले जैतून का दरख्त ही उगा और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन पर भेजा, वो पलटा तो उसकी चोंच में जैतून की शाख ही थी। और ये जैतून का दरख्त कहां उगा? कोह तूर पर, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से हम कलाम हुआ करते थे। तो ये वो जैतून का दरख्त है जिसके लिए 70 अंबिया कराम ने बरकत की दुआ मांगी। जैतून का दरख्त बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, माहौल दोस्त है, कार्बन को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है। और आजकल जो चैलेंजेस हैं पॉल्यूशन के, क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, उसके अंदर ये दरख्त बहुत ही बेहतरीन है। इस दरख्त के ऊपर बीमारियां और कीड़े कम हमला करते हैं। जैतून के दरख्त की औसत उम्र वो 500 साल है, लेकिन दुनिया में सबसे पुराना जैतून का दरख्त वो 2000 साल का माना जाता है, जो यूनान में है और अभी तक वो फल दे रहा है। सख्त जान भी है, कहत को भी सह लेता है। और जैतून के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज है वो फैट्स हैं, ओलिक एसिड होता है, लेकिन ये गलत फैट्स नहीं है बल्कि अच्छी फैट्स हैं, अच्छी चिकनाई है जो कि दिल के लिए बहुत अच्छी है और कैंसर में भी बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैतून का तेल बतौर सालन इस्तेमाल करो, इसे अपने सर और बदन पर लगाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। जैतून के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इसको बतौर दवाई भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऑलिव ऑयल एज ए टीथ व्हाइटनर यानी दांतों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। याद रहे, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल पीने से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, फाजिद और गंदे मवाद वो निकल जाते हैं, मैदे को सुकून मिलता है, वजन कम करने में मदद हासिल होती है। और बाज ऐसे ममालिक जहां पर कैंसर की शरह बहुत कम है, बहुत कम लोगों को कैंसर होता है, वहां पर वो लोग ज्यादातर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, जैतून का तेल घी का बेहतरीन मुतबादिल है और खाली पेट इस्तेमाल करने से बड़ी हुई तोंद कम हो सकती है। ऑलिव ऑयल की तमाम इकसाम में सबसे बेहतरीन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये मैकेनिकल तरीके से बनता है, केमिकल नहीं इसमें डालना। ऑलिव ऑयल को सर पे लगाने के हवाले से डर्मेटोलॉजिस्ट की राय यह है कि यह बालों की शाइन को और सॉफ्टनेस को बढ़ाता है, बालों को मॉइस्ट यानी चिकना रखता है। जैतून को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल तो बेस्ट है, इसके साथ साथ मुरब्बा, अचार, इसको सलाद में डालें, सैंडविच और स्प्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है। पास्ता में ऑलिव डालें या पिज्जा के ऊपर इसकी टॉपिंग करें, एक तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और जबरदस्त गजाइत भी आ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत वाले दरख्त जैतून की मिसवाक बहुत अच्छी है क्योंकि ये मुंह को खुशबूदार करती है, मुंह की बदबू को जायल करती है और ये मेरी और मुझसे पहले अंबिया की सुन्नत है।